कि आज आप जानते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसकी तारीफ शिंदे गुट भी कर रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट में एक वक्फ का बिल पेश किया है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ये वक्फ का बिल अगर कानून बन जाएगा तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी इस बात का यकीन करिए कि अगर ये बिल कानून बनेगा तो कि कोई भी मस्जिद बाकी नहीं रहेगी, कोई कब्रस्तान नहीं रहेगा, ईदगाह की ज़मीनों को ले लिया जाएगा, खानखाहों को लूट लिया जाएगा, दरगाहों पर कब्जे हो जाएंगे। तो इस तरह का जो बिल नरेंद्र मोदी और शिंदे की सरकार ने मिलकर भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लाया, आज आपको उस कानून के खिलाफ, उस बिल के खिलाफ भी आपको वोट देना है। अगर आप गफलत करेंगे तो याद रखिए, पूरे मुल्क में, पूरे देश में बीजेपी और शिंदे ये चाहती हैं कि मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, कब्रस्तानों को ख़त्म कर दिया जाए, दरगाहों पर एक तमाशा कर दिया जाए। इस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए इस विधानसभा के चुनाव में मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि जब नवंबर 25 से पार्लियामेंट शुरू हो, नरेंद्र मोदी और शिंदे को मालूम हो जाए कि आप जो बिल लाए हैं वो भारत के संविधान का आर्टिकल 25, 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। वो संविधान के खिलाफ एक बिल को लाए हैं। वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए मोदी और शिंदे ने बिल नहीं लाया है। उनका मकसद एक ही है कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत अल्पसंख्यक समाज के उन जायदादों को लूटा जाए। वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की जायदाद नहीं होती। वक्फ की जायदाद हमारे बुजुर्गों ने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से उसको वक्फ किया है। और आप जानते हैं कि वक्फ जायदाद का मालिक कोई इंसान नहीं, बल्कि उस इंसानों का बनाने वाला, ज़मीन और आसमान का खालिक अल्लाह होता है। तो जो जायदाद का मालिक अल्लाह होता है, मोदी और शिंदे ये चाहते हैं कि उसके मालिक बन जाएं। और हमारी मस्जिदों पर इनकी शुरू से नजरें थी, आज भी इनकी ललचाई नजरें हमारी मस्जिदों पर और दरगाहों पर लगी हुई है। वो यही चाहती है कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को मुकम्मल अगर करना है तो ये समझते हैं कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करके रख दिया जाए। ये जो बिल पार्लियामेंट में मोदी और शिंदे ने पेश किया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। आप खुद बताइए कि आज पूरे भारत के जितने 27 प्रदेशों में वक्फ बोर्ड है, उसका रुकन सिर्फ मुसलमान हो सकता है। वैसे ही हमारे हिंदू भाइयों के जो एंडोमेंट बोर्ड है, उनके मंदिरों की कमेटी है, उसमें सिवाय हिंदू के कोई मेंबर नहीं हो सकता। मगर मोदी और शिंदे ये चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड में वहां पर गैर मुस्लिम को मेंबर बना दिया जाए और मेजॉरिटी उनका मेंबर बन जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ये चाहती है कि ज्यादा वहां पर गैर मुस्लिम मेंबर बन जाए। क्यों बन जाए? ताकि हमारी वक्फ की जायदादों को मुसलमानों से छीन लिया जाए। मस्जिदों के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत से बीजेपी के लोग, मीडिया के एंकर, टीवी पर कर बोलते नहीं, ओवैसी गलत बात कर रहा है। ये लोग नादान हैं, ये लोग जाहिल हैं जो इस बिल को नहीं पढ़े हैं। अगर वो इस बिल को पढ़ते तो उनको मालूम होता, मगर उससे बढ़कर वो सिर्फ चापलूसी करते हैं मोदी और शिंदे की। मैं आपको बता रहा हूँ, कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है। कलेक्टर तय करेगा कि ये मस्जिद है, कलेक्टर तय करेगा कि ये दरगाह है या नहीं। आप बताइए, अगर कोई जाकर 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी मस्जिद है, कोई जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर देगा कि ये वक्फ की जायदाद नहीं है, तो कलेक्टर उस मस्जिद के जिम्मेदारों को खत लिखकर पूछेगा कि आपके इसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कहां पर है। आप बताइए, 150 साल, 100 साल या 50 साल पुरानी भी हो, कहां से कोई डॉक्यूमेंट लाएगा? वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है इस बिल में। वही वक्फ बाय यूजर की तरह हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो मंदिर बन जाती है। तो इस तरह का कानून लाकर हमारी शनाख्त को छीनने की कोशिश की जा रही है। एक बाबरी मस्जिद को हमने खो दिया,
अब कितनी मस्जिदों को हमको खोना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 20 नवंबर के दिन आप वक्फ के इस बिल के खिलाफ भी मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जहां पर मजलिस के उम्मीदवार हैं आप उनको कामयाब करिए। और रहा सवाल ये उद्धव ठाकरे की सेना का, जब लोकसभा में ये बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे का एक भी एमपी लोकसभा में नहीं था, एक भी एमपी लोकसभा में नहीं था। क्यों नहीं थे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी उस वक्फ बिल के इंट्रोडक्शन की मुखालिफत मैं कर रहा था, उस पर बाज़ाब्ता स्पीकर साहब ने बहस करवाई, सबको मौका दिया। उद्धव ठाकरे का एक एमपी मौजूद नहीं था, ना एक लफ्ज बोला उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। और जब मैं पार्लियामेंट निकला, वहां से निकल कर गया तो लोकसभा की कैंटीन में पूरे बैठकर चाय पी रहे थे और बाहर जाकर मीडिया को बोलते हैं नहीं नहीं हमको वो फुला वो बात करना था, ऐसा था। याद रखिए, जो हमारी बर्बादी के लिए बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालिफत नहीं कर सकते ये लोग, तो कैसे आपकी और हमारी खिदमत कर पाएंगे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के दिन एमआईएम पार्टी को वोट दीजिए। आजकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, माशाल्लाह उनको रात में ख्वाब में भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहा है। तो आजकल वो ओवैसी की तस्वीर पढ़ रहे हैं, पढ़ो फडणवीस, तुमको फायदा ही पहुंचेगा, नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, सियासी तौर पर इलेक्शन में तुमको जरूर नुकसान होगा, मगर शायद अगर तुमको रूहानी सुकून मिल जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मगर सुबह शाम ओवैसी ये ओवैसी फुला, अभी मीडिया के लोग आकर बोले कि उसने कुछ एक्स पर डाला के हैदराबाद से आए हैं, चले जाओ वहां चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस, पूरा भारत मेरा है। मेरा ईमान मुझसे कहता है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजाया तो हमारे और सारी कायनात के अब्बा ने पहला कदम भारत में रखा था। तो ये हैदराबाद इंडिया का मसला नहीं है, ये भारत हमारी अब्बा की सरजमीन है और कोई हमको कहाँ जाओ यहाँ जाओ नहीं बोल सकते। तो आप अपना ख्याल रखो। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये विधानसभा का चुनाव जरूर है, मगर इसके बहुत दूररस नतीजे निकलने वाले हैं। जैसा कि हमारी बहन ने कहा भी, अस्मा शेख साहिबा ने, कि ये विधानसभा का चुनाव जरूर है, मगर मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 से 7 एमपी होते, या कम से कम मेरे साथ इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते, तो क्या इस तरह का बिल कोई पार्लियामेंट में ला सकता था? आप खुद सोचिए कि आपके नुमाइंदे नहीं है और हर कोई ये कहता है कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है। मैं मुसलमानों की नहीं बल्कि सबकी बात करता हूं। मैं बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि भारत के जो संविधान बनाने वालों ने ख्वाब देखा था कि जब इलेक्शन होंगे भारत में, उसमें हर समुदाय का कोई नुमाइंदा जीत कर जाएगा। आप बताइए, महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के भी एमएलए हैं, आमदार हैं? मेरे ख्याल से 9 या 10 है, 5% भी नहीं है, जबकि 11% की आबादी है। और वही महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक एक आदमी जीत कर जाता है, चाहे वो डंगर समाज का हो, माली समाज का हो, दलित हो, आदिवासी हो, मराठा हो, अपर कास्ट का हो, सब जाते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि भाई हिस्सेदारी की बात करो, तुम कब तक सिर्फ हमको वोट डालने की मशीन समझोगे? हम तो एटीएम की मशीन हो गए कि दाओ इनको आके बोलो कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम शुरू हो जाते वोट डालना इनको। मगर आपका फायदा क्या हो रहा है? आप देखिए यहां पर कितने मसाइल हैं। मुझे बताया गया कि पहाड़ के ऊपर पीने के पानी का मसला है। जब तक आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आपके कोई आंसू नहीं पहुंचेगा। आप लाख जज्बाती नारे लगा लो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम जान निछावर कर देंगे, मगर कानून बनता है विधानसभा में, ताकत मिलती है विधायक से, नारों से, जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपना एक वोट हमारी बहन, हमारी बेटी को आप कामयाब करिए, ताकि आपकी आवाज महाराष्ट्र के विधानसभा में गूंजे, ताकि आपके पास जब आपका नुमाइंदा होगा, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक शख्स है
जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बकने की कोशिश की, कोई मसला उठा नहीं पा रहा था। मजलिस के सदर इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि मैं औरंगाबाद से निकलकर थाने को जाऊंगा और गाड़ियों का जुलूस हम उस बदबख्त के उस बयान के खिलाफ निकालेंगे। दूसरे भी पार्टी के लोग थे, उनकी जबानें क्यों बंद थी? इम्तियाज जलील ने 10,000 गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला और बता दिया महाराष्ट्र की जनता को कि जब मायम पार्टी एहतजाज करेगी तो दंगा नहीं होगा, पुरअमन रहेगा। तो मेरी आप तमाम से ईद-बंद गुजारिश है कि अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, अगर आप ये सोच कर वोट देंगे नहीं ये कोई दूसरी सेना है, ये हमारे साथ ठहर जाएगी। मेरे भाई याद रखो, मैं जो पार्लियामेंट में देखता हूं इन लोगों को, इनके बोलने का, बाहर एक बात बोलते हैं, काम अंदर एक अलग करते हैं। हमको यही बताना है कि यकीनन हमारी भी ख्वाहिश है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत ना बने महाराष्ट्र में, मगर उसके लिए हम सिर्फ कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करके उनको रोकना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो तुम्हारे गम को समझेंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर उनकी मुखालिफत करेंगे, नहीं करेंगे। इनकी आइडियोलॉजी एक ही है, दोनों बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के मानने वाले। और हिंदुत्व कहां से आया? हिंदुत्व की किताब लिखने वाला कौन था? जिसने अपनी किताब में क्या लिखा कि इन लोगों से देश को खतरा है, ये अंदर के दुश्मन बताकर कहा था किताब लिखने वाले ने। अगर आप यही समझ रहे हैं तो फिर कौन था? क्या उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, असेंबली का, विधानसभा का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हां, हमको फख्र है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। अब आप फैसला कर लीजिए, ये बात वो कह चुके हैं असेंबली में, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मगर हमारी मजबूरी है कि नहीं, हम क्या करना फिर? तो आप यहां से अस्मा शेख को कामयाब करो, रोको इन ताकतों को। भारत की जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दें और उसको कामयाब कर सकें। अगर आप ये समझ रहे कि जीत पाएगी अस्मा शेख, मेरे भाई जंग करो पहले। ये जमहूरियत में जमहूरी तरीके से जंग करना है, मगर जंग शुरू करने से पहले तुम नतीजे के बारे में क्यों सोचते हो? भाई जब मैदान में उतरे तो मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, और जब कोई लड़ेगा तो कामयाब होगा ना। खाली आप बोलेंगे, अगर आप मस्जिद में नमाज हो रही है, इमाम साहब अपनी खिरात में गलती करे तो मैं यहां खड़े रह के नहीं बोल सकता ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मस्जिद में उस सफ में शामिल होना पड़ेगा, जमात में रहकर बोलना पड़ेगा, इमाम साहब अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलती हो गई तो सुभान अल्लाह। कोई बोलेगा नहीं, मैं दीवार के पास खड़े रह के बोलूंगा अरे इमाम साहब भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको शामिल होना है, आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और 20 नवंबर के दिन एक बड़ी तादाद में पोलिंग परसेंटेज को अपना बढ़ाइए, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। इस वक्त बिल के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करिए। जो यहां पर रोड बंद कर दी गई उसके खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करिए। जो कुरैश बरादरी को दिन रात तकलीफ दी जा रही है उसका इस्तेमाल करिए। जो पानी नहीं आ रहा उसके खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करिए। और मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद और अपने वोट से कामयाब और कामरान करिए। यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया था, क्योंकि मुझे यहां से निकलकर गोवंडी जाना है और फिर भिवंडी ईस्ट में आखिरी जलसा होगा। इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं माजरत भी चाहता हूं कि ज्यादा वक्त मैं आपके दरमियान में खड़े होकर और बात नहीं कर सका, मगर इंशाअल्लाह ताला जब वक्त मिलेगा मैं दोबारा आपके दरमियान में आऊंगा। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं, मैं आपकी दुआओं का हमेशा मशकूर रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।